पुरंजनो उपाख्यान का प्रारंभ। भाग 1। यह कथा श्रीमद् भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंध के 25वें अध्याय का है। प्राचीन काल में राजा प्रचीन बरही नाम के एक राजा थे। उनका चित्त कर्मकांड में बहुत रम गया था। उन्हें आध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु नारद जी ने उपदेश दिया। उन्होंने कहा, राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दुख के आत्यांतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है। वह तो कर्मों से नहीं मिलता। राजा ने कहा, महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। जो पुरुष कपट धर्म में गृहस्थाश्रम में ही रहता हुआ पुत्र, स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञानवश संसार अरण्य में ही भटकते रहने के कारण उस परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। श्री नारद जी ने कहा, देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो। ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे, तब ये अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहे के से सींगों से छेदेंगे। अच्छा, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूँ। वह राजा पुरंजन का चरित्र है। उसे तुम मुझसे सावधान होकर सुनो। राजन, पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका अविज्ञात नाम का एक मित्र था। कोई भी उसकी चेष्टाओं को समझ नहीं सकता था। राजा पुरंजन अपने रहने योग्य स्थान की खोज में सारी पृथ्वी में घूमा, फिर भी जब कोई अनुरूप स्थान न मिला, तब वह कुछ उदास सा हो गया। उसे तरह तरह के भोगों की लालसा थी। उन्हें भोगने के लिए उसने संसार में जितने नगर देखे, उनमें से कोई भी उसे ठीक न जचा। एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्मभूमि भारत खंड में एक 9 द्वारों का नगर देखा। वह सब प्रकार के सुलक्षणों से संपन्न था। उस नगर के बाहर दिव्य वृक्ष और लताओं से पूर्ण एक सुंदर बाग था। उसके बीच में एक सरोवर सुशोभित था। उसके आसपास अनेकों पक्षी भांत भांत की बोली बोल रहे थे तथा भौरे गुंजार कर रहे थे। राजा पुरंजन ने उस अद्भुत वन में घूमते घूमते एक सुंदरी को देखा, जो अकस्मात उधर चली आई थी। उसके साथ 10 सेवक थे, जिनमें से प्रत्येक 100 नायिकाओं का पति था। एक 5 फन वाला सांप उसका द्वारपाल था। वही उसकी सब ओर से रक्षा करता था। वह सुंदरी भोली भाली किशोरी थी और विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष की खोज में थी। उसकी प्रेम से मटकती भौं और प्रेम पूर्ण तिरछी चितवन के बाण से घायल होकर वीर पुरंजन ने लज्जायुक्त मुस्कान से और भी सुंदर लगने वाली उस देवी से मधुर वाणी में कहा, कमल दल लोचने, मुझे बताओ, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? साध्वी, इस समय कहाँ से आ रही हो? भीरू, इस पुरी के समीप तुम क्या करना चाहती हो? शुभ्रू, तुम्हारे साथ इस 11वें महान सूरवीर से संचालित ये 10 सेवक कौन हैं? और ये सहेलियां तथा तुम्हारे आगे आगे चलने वाला यह सर्प कौन है? सुंदरी, तुम साक्षात लज्जा देवी हो अथवा उमा, रमा और ब्रह्माणी में से कौन हो? यहाँ वन में मुनियों की तरह एकांतवास करके क्या अपने पति देव की खोज कर रही हो?
तुम्हारे प्राणनाथ तो तुम उनके चरणों की कामना करती हो, इतने से ही पूर्ण काम हो जाएंगे। अच्छा, यदि तुम साक्षात कमला देवी हो तो तुम्हारे हाथ का क्रीड़ा कमल कहाँ गिर गया? सुभगे, तुम इनमें से तो कोई नहीं, क्योंकि तुम्हारे चरण पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, यदि तुम कोई मानवी ही हो तो लक्ष्मी जी जिस प्रकार भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ की शोभा बढ़ाती हैं, उसी प्रकार तुम मेरे साथ इस श्रेष्ठ पुरी को अलंकृत करो। देखो, मैं बड़ा ही वीर और पराक्रमी हूँ, परंतु आज तुम्हारे कटाक्षों ने मेरे मन को बेकाबू कर दिया है। तुम्हारी लजीली और रति भाव से भरी मुस्कान के साथ भौहों के संकेत पाकर यह शक्तिशाली कामदेव मुझे पीड़ित कर रहा है। इसलिए सुंदरी, अब तुम्हें मुझ पर कृपा करनी चाहिए। सुचिस्मते, सुंदर भौहों और सुघड़ नेत्रों से सुशोभित तुम्हारा मुखारबिंद इन लंबी लंबी काली अलकावलियों से घिरा हुआ है। तुम्हारे मुख से निकले हुए वाक्य बड़े ही मीठे और मन हरने वाले हैं, परंतु वह मुख तो लाज के मारे मेरी ओर होता ही नहीं। जरा ऊंचा करके अपने उस सुंदर मुखड़े का मुझे दर्शन तो कराओ। श्री नारद जी ने कहा, वीरवर, जब राजा पुरंजन ने अधीर होकर इस प्रकार याचना की, तब उस बाला ने भी हंसते हुए उसका अनुमोदन किया। वह भी राजा को देखकर मोहित हो चुकी थी। वह कहने लगी, नरश्रेष्ठ, हमें अपने उत्पन्न करने वाले का ठीक ठीक पता नहीं है, और न हम अपने या किसी दूसरे के नाम या गोत्र ही जानती हैं। वीरवर, आज हम सब इस पुरी में हैं, इसके सिवा और कुछ भी नहीं जानती। मुझे इसका भी पता नहीं कि हमारे रहने के लिए यह पुरी किसने बनाई है। प्रियवर, ये पुरुष मेरे सखा और स्त्रियां मेरी सहेलियां हैं, तथा जिस समय मैं सो जाती हूँ यह सर्प जगता हुआ इस पुरी की रक्षा करता है। शत्रुदमन, आप यहाँ पधारे, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका मंगल हो। आपको विषय भोग की इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए मैं अपने सहेलियों सहित सभी प्रकार के भोग प्रस्तुत करती रहूंगी। प्रभो, इस 9 द्वार वाले पुरी में मेरे प्रस्तुत किए हुए इच्छित भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्षों तक निवास कीजिए। भला आपको छोड़कर मैं और किसके साथ रमण करूंगी? लोक में मेरी जैसी कौन स्त्री होगी जो स्वयं प्राप्त हुए आप जैसे सुप्रसिद्ध उदार चित्त और सुंदर पति को वर्ण न करेगी? श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उन स्त्री पुरुषों ने इस प्रकार एक दूसरे की बात का समर्थन कर फिर 100 वर्षों तक उस पुरी में रहकर आनंद भोगा। गायक लोग सुमधुर स्वर में जहाँ तहाँ राजा पुरंजन की कीर्ति गाया करते थे। जब ग्रीष्म ऋतु आती तब वह अनेकों स्त्रियों के साथ सरोवर में घुसकर जल क्रीड़ा करता। उस नगर में 9 द्वार थे, उनमें से 7 नगर के ऊपर और 2 नीचे थे। उस नगर का जो कोई राजा होता उसके पृथक पृथक देश में जाने के लिए द्वार बनाए गए थे। राजन, इनमें से 5 पूर्व, 1 दक्षिण, 1 उत्तर और 2 पश्चिम की ओर थे। उनके नामों का वर्णन करता हूँ। पूर्व की ओर खद्योता और आविर्मुखी नाम के 2 द्वार एक ही जगह बनाए गए थे। उनमें होकर राजा पुरंजन अपने मित्र द्युम्ना के साथ विभ्राजित नामक देश को जाया करता था। इसी प्रकार उस ओर नलिनी और नालिनी नाम के 2 द्वार और भी एक ही जगह बनाए गए थे। उनसे होकर वह अवधूत के साथ सौरभ नामक देश को जाता था। पूर्व दिशा की ओर मुखिया नाम का जो 5वां द्वार था, उसमें होकर वह रसज्ञ और विपणन के साथ क्रमशः बहुदन और आपण नाम के देशों को जाता था। पुरी के दक्षिण की ओर जो पितृहु नाम का द्वार था, उसमें होकर राजा पुरंजन श्रुतधर के साथ दक्षिण पांचाल देश को जाता था। उत्तर की ओर जो देवहु नाम का द्वार था, उससे श्रुतधर के साथ ही वह उत्तर पांचाल देश को जाता था। पश्चिम दिशा में आसुरी नाम का दरवाजा था, उसमें होकर वह
दुर्मद के साथ ग्रामक देश को जाता था तथा निरति नाम का जो पश्चिमी द्वार था उससे लुब्धक के साथ वह वैशस नाम के देश को जाता था। इस प्रकार के निवासियों में निर्वाक और पेश्यकृत ये दो नागरिक अंधे थे। राजा पुरंजन आंख वाले नागरिकों को अधिपति होने पर भी इन्हीं की सहायता से जहां तहां और सब प्रकार से कार्य करता था। जब कभी अपने प्रधान सेवक विशुचीन के साथ अंतःपुर में जाता तब उसे स्त्री और पुत्रों के कारण होने वाले मोह, प्रसन्नता एवं हर्ष आदि विकारों का अनुभव होता। उसका चित्त तरह तरह के कर्मों में फंसा हुआ था और काम परवश होने के कारण वह मूढ़ रमणी के साथ के द्वारा ठगा गया था। उसकी रानी जो जो काम करती थी वह भी करने लगता था। वह जब मद्यपान करती तो वह भी मदिरा पीता और मद से उन्मत्त हो जाता। जब वह भोजन करती तब आप भी भोजन करने लगता और जब कुछ चबाती तब आप भी वही वस्तु चबाने लगता। इसी प्रकार कभी उसके गाने पर गाने लगता, रोने पर रोने लगता, हंसने पर हंसने लगता, बोलने पर बोलने लगता। वह दौड़ती तो आप ही दौड़ने लगता, खड़ी होती तो आप ही खड़ा हो जाता, सोती तो आप ही उसके साथ सो जाता और बैठती तो आप भी बैठ जाता। कभी वह सुनने लगती तो आप ही सुनने लगता, देखती तो देखने लगता, सूंघती तो सूंघने लगता और किसी चीज को छूती तो आप भी छूने लगता। कभी उसकी प्रिया शोकाकुल होती तो आप भी अत्यंत दीन के साथ समान व्याकुल हो जाता। जब वह प्रसन्न होती आप भी प्रसन्न हो जाता और उसके आनंदित होने पर आप भी आनंदित हो जाता। इस प्रकार राजा पुरंजन अपनी सुंदरी रानी के द्वारा ठगा गया। सारा प्रकृति वर्ग परिकर ही उसको धोखा देने लगा। वह मूर्ख विवश होकर इच्छा न होने पर भी खेल के लिए घर पर पाले हुए बंदर के समान अनुकरण करता रहा।